ओके जी, वेलकम बैक प्यारे बच्चों। और अब हम शुरू कर रहे हैं। एडजस्टमेंट 1 हमने आपको वर्कशीट में लिखना सिखा दी, एडजस्टमेंट के कॉलम में। और बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बताया कि हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, दो, एक डेबिट और दो। एक क्रेडिट। अच्छा, अब आप देखें, जो डेबिट हुआ था ना, वो अकाउंट पहले से इसमें मौजूद नहीं था, तो वो मैंने लिखा, ठीक है। और जो ट्रायल बैलेंस में पहले से मौजूद है, कौन मौजूद था? अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। उसके सामने मैंने एडजस्टमेंट के कॉलम में क्रेडिट सर में अमाउंट लिखी। जी फरमाएं। जी नहीं, ये एक्सेल को छोटा कर दें और समझ छोटा आ रहा है वैसे भी। क्या बोल रहे हो? ये ऊपर जाए ना तो आगे पीछे उलट। ऊपर जा रहा है तो आगे पीछे? सर इससे और छोटा कर दें एक्सेल को। इससे छोटा क्या करूं? इससे आप जब नीचे की तरफ जाते हैं ना तो कैश वैश वाली जो वैल्यू होती है ना वो गायब हो जाती है। भाई तो ये तो जाहिर सी हम्म। बात है, इतनी बड़ी स्क्रीन थोड़ी है, ये छोटा करूंगा फिर तुम लोग को देखने में प्रॉब्लम होगी। वो सर गायब नहीं नहीं होती। प्रॉब्लम होगी। सर वो यहाँ पे सर है। प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई तो तुम्हें करना क्या है, मुझे ये बताओ। तुम्हें कैश की अमाउंट देखनी है। जब मुझे कैश पे आना होगा ना, मैं कैश पे आ हाँ जाऊंगा, सर। तुम परेशान। तुम अभी अभी जो अकाउंट मैं तुम्हें एडजस्टमेंट से दिखा रहा हूँ ना, वो फोकस करो जरा। तुमने ये दो अकाउंट लिखे हैं वहां, इस बात को समझो कि वहां नया अकाउंट कौन सा लिखा है, इंश्योरेंस एक्सपेंस। तो वो जाके तुमने यहाँ, इंश्योरेंस। तो वो तुमने यहाँ जाके लिखा। नए अकाउंट को ऐसा करता हूँ, मैं कलर दे देता हूँ सही एक है सर। डिफरेंट, ताकि तुम्हें ये समझ में आए कि नए अकाउंट हम किसी नए नाम से लिख रहे हैं, ठीक है। यानी तुम्हें समझाने के लिए मैं इसको कलर दे रहा हूँ, जनाबे अली ब्लू। सही है। रेड। ये 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 नए अकाउंट है जो हम लिखते जाएंगे, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर भी यही काम कर दूं। अच्छा, अब मेरा बेटा ऑल्टर इंसर्ट रहा, अच्छा जी। चलें, अब मुझे बताएं, दूसरी एडजस्टमेंट देखें। और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, बताएं ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस का अकाउंट है या कहीं? चेक करें, आप खुद अपने ट्रायल बैलेंस में देखें, मुझे नहीं है सर। नहीं है ना। तो इसका मतलब है मैं ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस आपकी परमिशन से लिख रहा हूँ, ऑफिस यस सर। सप्लाईज एक्सपेंस। सही है। जी सर। किस साइड पे है ये एडजस्टमेंट में फातिमा बेटा? डेबिट साइड। डेबिट कितना? 1000 1000। तो अब अगर ये 1000 से डेबिट हुआ है तो कोई ना कोई चीज लाजमी। क्रेडिट हुई होगी। तो क्रेडिट हुई है। अब मैं कहाँ गया? ऑफिस ऑफिस सप्लाईज। सप्लाईज। अब मैं ऑफिस सप्लाईज का अकाउंट ढूंढूंगा और क्रेडिट में उसके सामने 1000 लिखूंगा। तो मैं कहता हूँ ऑफिस सप्लाईज का अकाउंट तो मेरे पास है शायद, है ना। यस सर। यस के सर। सामने जाके मैंने क्रेडिट में 1000 रुपीज लिख दिए, कोई एतराज? नो नो सर। सर। बस यूं समझ लो कि हर डेबिट का क्रेडिट यहीं आएगा। लिखते हुए अगर आगे पीछे लिख दिया मिस्टेकनली, यहाँ लिख दिया, डेबिट को क्रेडिट में लिख दिया, तो तुम्हारी एडजस्टमेंट का डेबिट क्रेडिट एक दूसरे के बराबर नहीं आएगा। और जैसे ही ये बराबर नहीं आया, तुम समझ जाना कि तुमने इसी स्टेप में की है गलती। क्लियर? आगे बढ़ूं? यस सर। ओके मेरा यस बेटा। सर। ओके, अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3, सैलरी एक्सपेंस डेबिट 10,000, सैलरी पेबल क्रेडिट 10,000। अब मुझे बताओ सैलरी एक्सपेंस है इधर? चेक करो इत्मीनान से। यस सर है। यस सर। एडजस्टमेंट में जाके मैंने कितने रुपए लिखे? 10,000। 10,000। डेबिट में लिखे। क्लियर? और यस सर। सैलरी यस सर। पेबल मुझे नजर, नहीं आ रहा। तो मैंने कहा ओके सैलरी पेबल में लिख देता हूँ, मसला थोड़ी है। नया अकाउंट खोल दिया सैलरी पेबल, और इसकी अमाउंट कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड पर क्रेडिट 10,000। साइड। क्रेडिट। सही है मेरा बेटा, 10,000 क्रेडिट में आ गए। बोलो अभी तक कोई मुश्किल लग रही है खुदा ना खास्ता? नो सर। नो सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट बहुत आसान होती है, बस इंसान थोड़ा सा दिमाग हाजिर रखे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, ये दोनों डेप्रिसिएशन को मिला के, दोनों है। दोनों को मिला के एक बार लिख सकता हूँ, यस यस सर। सर। लेकिन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को मिला नहीं सकते। तो नहीं अब, सकते। तो अब मसला ये है कि दोनों ही अकाउंट हमें सवाल में लिखे हुए नजर आ रहे हैं। चेक नहीं करो, आ रहा है। एक आ रहा है। एक है सर, एक है बिल्डिंग वाला। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं है। हाँ, तो मैंने यहाँ लिखा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा, आप दोनों बताएं मुझे, क्या मैं ये दोनों को प्लस करके लिख लूं? इजाजत है? 4,800 3,000 यस प्लस सर। यस सर। कितना बना ये? 8,000। 8,000। तो मैंने यहाँ 8। पे लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने मेरा बेटा क्या हुआ, डेप्रिसिएशन लिख के गए।
अच्छा यहाँ लिख दिया। अच्छा चले दिया, बोल्ड भी कर दिया और डेप्रिसिएशन को हमने कहाँ किधर 8,000 रुपये लिख दिया डेबिट में, सही है। डेबिट साइड। ओके एक मिनट जरा रुके आप। अलाउंस फॉर जी डेप्रिसिएशन 2 जगह लिखना है ना। सर यस बिल्डिंग वाले सर। ऊपर शायद था। हाँ सर, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के दोनों अकाउंट्स हैं ऊपर। अच्छा जी बच्चों, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के दोनों अकाउंट पर मौजूद है या एक मौजूद है? दोनों बिल्डिंग अकाउंट्स वाला तो हैं। था, दोनों है बल्कि। तो क्रेडिट में पहले आया कितना मेरा बेटा? 4800 और 3200 4,832। सही है मेरा बेटा, क्लियर है? यस सर। सही है ओके सर। यस सर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या लिखी है पढ़ो। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। अच्छा इसके आगे एंडिंग भी लिख देता हूँ ना ताकि तुम लोगों को बात समझ में आ जाए। अच्छा यस सर। मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई थी, तुम लोगों ने सुनी थी ना कि जब सवाल में यस सर। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन ना हो कॉस्ट ऑफ और गुड सोल्ड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री दी हुई हो तो वो 99% कौन सी वो होती ओपनिंग है? ओपनिंग। है। तो मैं इसके आगे ओपनिंग भी लिख भी देता हूँ। अच्छा ज्यादातर तो वो खुद ही उसके आगे डेट वगैरह ओपनिंग लिख के देता है, लेकिन जब ना भी दे तो यस सर। अंडरस्टूड, सही है। अच्छा और ओके अच्छा ओके तुम लोगों सर। ने सवाल नहीं किया, चलो अभी नहीं किया, लेकिन फिर भी सर जब सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दी हुई है तो फिर ये कौन सी होती है? फिर ये ज्यादातर एंडिंग। एंडिंग होती है, सही है। लेकिन मैं आपको वो सवाल करवाऊंगा ना इंशाल्लाह, एक वर्कशीट का वो वाला सवाल भी करवाऊंगा जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन होगी, लेकिन अभी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन नहीं है। आगे बढ़ो। यस सर। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, वो ऊपर वाली तो कौन सी है बेटा? ओपनिंग तो ये है, एंडिंग। तो एंडिंग को अलग लिखना पड़ेगा ना मेरा बेटा। यस सर। ओके आई होप आप भी मेरे साथ लिख रहे हो यकीनन, और नहीं लिख रहे तो लिख लिखो लिया सर। आराम से। एंडिंग सही है, कितनी है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग? 70। 79200। ओके और दूसरा अकाउंट जो लिखा हुआ है वो है? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। नो सर। वो भी नहीं है, तो मैंने वो भी लिख दिया, रेवेन्यू समरी। और क्या मेरा बेटा इसको भी 79,200। अब सारी एडजस्टमेंट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें ये मेक श्योर करना है कि डेबिट क्रेडिट एक दूसरे के बराबर है या नहीं, ठीक है। और अब आप लोग बाकायदा इसके नीचे फौरन ऐसे टोटल कर सकते हैं जैसे मैंने किया हुआ है, समझ गए? और सर ट्रायल बैलेंस का भी और एडजस्टमेंट का भी। अब आप लिख सकती हैं, अब समझ लें, अब ये लिखा हुआ है आप लोगों ने, अब आप लिख लें क्योंकि अब सारे अकाउंट आ गए ना फातिमा। ये देखो फातिमा, यस सर। पहले हमें ये नहीं पता था ना कि मिसलेनियस के बाद यहाँ कितनी लाइनें और चाहिए, तो इसलिए हमने जी टोटल जी नहीं जी। लिखा था, लेकिन अब सारे नाम लिख दिए, ये सारे नए नाम आए हैं, अब और कोई नया जो नाम सर नहीं आना। हाँ हाँ येलो येलो है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? कुछ भी नहीं, टोटल। ये येलो उपटन लगा हुआ है बेटा, इसको कुछ नहीं लिखाएंगे यहाँ पे, सही है। उपटन ओके लगा सर। हुआ ये है। उपटन है, फिर बाद में इंशाल्लाह बारात है। चलो तो ये टोटल हो गया, और यहाँ पे नहीं अभी हम आगे इंशाल्लाह बात करेंगे। बस ये हमें मेक श्योर करना है अपनी वर्कशीट में कि डेबिट क्रेडिट हमेशा एक दूसरे के बराबर हों। ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब है आपने कोई एडजस्टमेंट लिखते हुए मिस्टेक की है, सही है। और मेरे पास तो यहाँ अच्छा कंप्यूटर सर। पे काम हो रहा है तो तेजी से प्लस माइनस हो रहा है, सर अब कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा। जी सर फरमाएं। ये वाला काम नहीं करना है, जैसे ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये दूसरे सवाल में होगा। सर अभी कर रहे हैं ना, अभी तो यहाँ तक काम किया है, आपको बड़े आराम आराम से समझा रहा हूँ। आपने बोला ना चलो भाई। नहीं चलो भाई का मतलब अब ये हो गया, अब आगे चलूं मतलब, चलो भाई का मतलब यस सर। ये हो गया, बराबर है, अब आगे चलते हैं। चलो ये लो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, बड़े मजे की चीज है ये, लेकिन बात ये है कि पूरा बनने के बाद नाइश भाई अगर ये बराबर ना आ रही हो ना तो ब्लड प्रेशर एकदम डाउन होता है, तो मीठी गोली खानी पड़ती है उसके लिए, साथ नहीं मीठी सर, गोली साथ देंगे। अच्छा अब ये बताएं, खाले की। कैश के ऊपर कोई फर्क पड़ा? नो सर। तो कैश पहले भी कहाँ था, डेबिट। अभी भी डेबिट। है, डेबिट। डेबिट। तो मैंने एज इट इज छाप दिया। बताएं कोई मसला? तीनों नो वैल्यू सर। एज इट इज छापते हैं। समझ गए आप? अब हम्म। आयुष भाई ने बोला सर एज इट इज छाप दें, मैंने कहा ठीक है बेटे।
फॉर्मूला और माइनस ये वाला। सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख दें। क्या लिख दूं डायरेक्ट, बताओ तो सही। बेटे वेरी गुड। मेहनत मेहनत ऐसे नहीं कर रहा, ये देखो सारे आ गए एकदम। तुम करते हो प्लस माइनस, मैं तो नहीं कर रहा। हाँ चलो शाबाश। हाँ ना, वही तो। हाँ वही कर रहा हूँ। मैं भी नहीं कर रहा। बस कर दे बस, मैं भी नहीं कर रहा। अच्छा अब ये देखो फातिमा, तुम्हें समझ आ रहा है, ये एज इट इज आ गया। यस सर, ये कैसे आया, ये यस मुझे डेबिट समझ में आ रहा इस है। डेबिट में से इस क्रेडिट को, माइनस कर दिया। माइनस कर और दिया। अगर सेम साइड होती है डेबिट डेबिट तो हम दोनों को प्लस करते प्लस हैं कर ना। देते। हाँ, और क्योंकि डेबिट में ज्यादा है और क्रेडिट में कम, तो अभी भी डेबिट में बचे पैसे। डेबिट में 2600, क्रेडिट में यस सर। 1000, अभी डेबिट में बचे 1600। डेबिट 1 20 एज इट इज आ गया, 32 एज इट इज आ गया। चलें अब क्रेडिट साइड पे आ जाएं। जीरो। क्रेडिट में नल। 0, हाँ हाँ 0 0। सर क्रेडिट एक मिनट, सर एक मिनट, एक क्रेडिट मिनट। में क्रेडिट प्लस होगा और माइनस होगा सही है, सही है, सही है, सही है, डेबिट। हाँ। सही है भैया। तो ये 9600 आ गया। फातिमा समझ आया है कैसे आया, बोलो। यस सर। सर दोनों यस को सर। प्लस किए है ना, क्यों, क्योंकि दोनों क्रेडिट साइड पर दोनों है। क्रेडिट साइड है। क्योंकि क्रेडिट साइड है। वेरी गुड, बेहतरीन हो गया। अब एज ऐसे आ जाएंगी दोनों वैल्यू नीचे वाली। अब आप लोग खुद ही बताएं ना, आप खुद देखें मैं क्या प्लस कर रहा हूँ और क्या माइनस कर रहा हूँ। बता तो रहा हूँ मैं। मैं तो लिख रहा हूँ, बता रहे। वो मैं बता रहा हूँ। ये समझ आया सैलरी एक्सपेंस। जी सर। कहाँ है सैलरीज एक्सपेंस? यस सर, आ गया। अच्छा अब ये देखना फातिमा जरा, ये तो दोनों पहले साइड से, एक डेबिट है। ये तो सेकंड पहले सर। से था ही नहीं, बस डेबिट तो में आया सर वैसे ही लिख 2400। देंगे उसी साइड पे। बस बेहतरीन होगी। ये भी वैसे एज इट इज, ये क्रेडिट साइड। सही है सर, डन है। अगर ये बराबर है तो आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ना मेरा बेटा। यस सर, बराबर है। बराबर है। फातिमा यहाँ तक जिंदा हो बस। बेटा। सर यस मैं सर। थोड़ा पीछे चल रही हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं भी कैलकुलेटर, मैं तो एक कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ तो तेज चल रहा हूँ, वरना मैं आपसे स्लो काम कर रहा होता। बोर्ड पे तो और देर लगती है, ये तो मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, मजे से करे जा रहा हूँ। आप आराम यस से सर। लिख लो। कहाँ तक पहुंची हो, स्क्रीन शो करूँ तुम्हें, कहाँ तक पहुंची? सैलरीज एक्सपेंस तक। ओके, सैलरी एक्सपेंस तक पहुंच गई, जबरदस्त। उसके बाद ये लिखो अच्छा तुमने एक नाम आगे पीछे लिखा हुआ था फातिमा, याद है ना? यस सर वो मैंने सही हाँ किया है। हाँ, उसका ख्याल रखना। बस उसको बेशक कोई नाम भूल जाओ बच्चों, तो ये जरूरी नहीं होता कि आप उसको बीच में ही लिखो। अगर इसके इन दोनों के दरमियान था तो यही लिखो, नहीं आप उसे नीचे लिख सकते हो। फातिमा हो गया बेटा काम, तो आगे बढ़ो मेरा बच्चा। सर बस 1 मिनट होने वाला है। अच्छा जी, सर हो गया। ओके बेटा, चलें आगे बढ़ते हैं। अब बड़ा यस सर। आसान सा काम है, नाइस, गौर से सुन लो। इनकम स्टेटमेंट बताएगा बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस, और प्रॉफिट या लॉस मालूम करने के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, गौर से सुनना। एक्सपेंस, और जब हम एक्सपेंस कहते हैं तो उस एक्सपेंस के साथ कौन जुड़ा हुआ है बताओ?
बिजनेस में अगर एक्सपेंस होंगे तो साथ में और कौन हो सकता है? रेवेन्यूज। नहीं, एक्सपेंस के साथ कौन, अगर एक्सपेंस होगा तो कौन हो सकता है साथ एक्सपेंस के? पता है आप लोगों को? मैं बता दूं, मेरा खाली, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करो। एक्सपेंस होगा तो कॉन्ट्रा एक्सपेंस भी हो सकता है। अच्छा। रेवेन्यू होगा तो यस सर। रेवेन्यू होगा, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। तो इसका मतलब है इनकम स्टेटमेंट के कॉलम में 4 चीजें आएंगी। फातिमा रिपीट करो कौन कौन सी। एक्सपेंस, कॉन्ट्रा एक्सपेंस, रेवेन्यू और कॉन्ट्रा रेवेन्यू। ओके, तो आप मुझे बताते जाओ, मैं नाम लिखता जाऊंगा। अच्छा आप सुनो नाइस गौर से, तुम्हें ट्रायल बैलेंस की कोई अमाउंट नहीं देखनी और एडजस्टमेंट भी नहीं देखनी। सर क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास अब फाइनली क्या मौजूद है? नाइस, आवाज सर नहीं फिर आ रही। से बोले। फिर से क्यों बोलूं, सुनने रहे तुम? नहीं, मैसेज करने में लगे हो इडियट। ग्लिच हो गया था। हैं? ग्लिच हो गया था। इधर देखो, मैं कह रहा हूं अब तुम्हें ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास फाइनल बैलेंस मौजूद है कहाँ? एडजस्ट ट्रायल बैलेंस। बस, तो अब यहाँ से बैलेंस देखोगे और उसके हेड का नाम सोचोगे। अगर वो एक्सपेंस, सही है कॉन्ट्रा सर। एक्सपेंस, रेवेन्यू, कॉन्ट्रा रेवेन्यू है तो उसे इनकम स्टेटमेंट में लिखना। वरना अगर वो एसेट, कॉन्ट्रा एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल और कॉन्ट्रा कैपिटल है तो बैलेंस शीट में लिखना। सुन लिया? दोबारा बोलूं? इनकम सही है सर। स्टेटमेंट में एक्सपेंस, यस कॉन्ट्रा सर। एक्सपेंस, रेवेन्यू, कॉन्ट्रा रेवेन्यू। बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा? एसेट, कॉन्ट्रा एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल और कॉन्ट्रा कैपिटल। चलो बताओ, कैश को कहाँ लिखूं? अब आप लोग बताओ। सर बैलेंस शीट। जी नाइस साहब, फरमाएं। इनकम स्टेटमेंट में आएगा कॉन्ट्रा एक्सपेंस, एसेट, कॉन्ट्रा रेवेन्यू, एक्सपेंस, एक्सपेंस, कॉन्ट्रा एक्सपेंस। एक्सपेंस, कॉन्ट्रा एक्सपेंस, इनकम, कॉन्ट्रा इनकम। अच्छा, एक्सपेंस, कॉन्ट्रा एक्सपेंस, इनकम, कॉन्ट्रा इनकम। शुक्रिया। अब मैं लिखूं? कोई बात नहीं। यस यस सर। सर। अकाउंट रिसीवेबल। एसेट। अगला नाम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, सोच समझ के। डेबिट। एक्सपेंस। डेबिट, एक्सपेंस। सही है, इनकम स्टेटमेंट में लिख दिया क्योंकि ओपनिंग की नेचर एक्सपेंस होती है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस की नेचर, आसान लफ्जों में ये प्रीपेड है ना? प्रीपेड। यस सर। प्रीपेड हमारा, एसेट। प्रीपेड हमारा एसेट। कहाँ लिखूं मेरा बेटा? डेबिट। और किसके डेबिट में? बैलेंस शीट। बैलेंस ओके, शीट। नेक्स्ट ऑफिस सप्लाईज भी हमारा, एसेट। बिल्डिंग भी हमारा, एसेट। कॉन्ट्रा इक्विपमेंट वो आएगा। इक्विपमेंट भी हमारा। एसेट। ओके, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमारा, कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा एसेट। एसेट। वो कहाँ है? इनकम स्टेटमेंट के क्रेडिट साइड। हैं? इनकम स्टेटमेंट के क्रेडिट साइड? कॉन्ट्रा एसेट है बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड पे। हाँ सर, बैलेंस शीट सही है। अच्छा। अब सही है? ये भी सही है? यस सर। यस सर। ये कहाँ लिखूं फातिमा? 9 अकाउंट्स पेबल। अकाउंट रिसीवेबल। पेबल है इडियट, रिसीवेबल कहाँ है? अच्छा, अकाउंट पेबल क्रेडिट साइड पर। कहाँ? बैलेंस शीट में बैलेंस शीट में। लिख यस दिया। सर। उसके यस बाद सर। दानिश कैपिटल भी वहीं आएगा। 2 लाख। और दानिश ड्राइंग, वो डेबिट। कॉन्ट्रा कैपिटल है। वो डेबिट। बैलेंस शीट में ही आएगा ना? यस यस सर। सर। क्योंकि कैपिटल बैलेंस शीट में तो कॉन्ट्रा कैपिटल भी बैलेंस शीट में होना चाहिए। उसके बाद सेल। सेल्स है, इनकम स्टेटमेंट में आएगी और क्रेडिट साइड पर। ये लिख भी दी। कॉन्ट्र सेल रिटर्न भी। वो सेल्स रिटर्न आएगी डेबिट साइड पर इनकम देखो डेबिट, स्टेटमेंट में। डेबिट में थी, डेबिट में लिख दी, सही है। यस सर, डेबिट में ही यस आएगी। सर। और परचेजेस। परचेजेस एक्सपेंस होती है, डेबिट में आएगी इनकम स्टेटमेंट के। उसके बाद एक सेकंड। परचेज रिटर्न एंड परचेज अलाउंस, रिटर्न ये एंड भी क्रेडिट अनाउंस। साइड। क्योंकि है भी क्रेडिट यस। तो जाएगा भी क्रेडिट में यस इनकम सर। स्टेटमेंट के। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन भी डेबिट ट्रांसपोर्टेशन। साइड। इनकम स्टेटमेंट में। सैलरी एक्सपेंस भी वहीं आएगी एज इट इज।
ये नीचे वाला भी ऐसे ही आएगा। 90800 उसके बाद और miscellaneous इंश्योरेंस expense एक्सपेंस, लिख दिया। उसके बाद इंश्योरेंस एक्सपेंस भी नहीं आएगा, नहीं। ओके। और खर्चा होता है ना। और ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस भी नहीं आएगा। और और क्या है, सैलरी पेबल, बैलेंस शीट पे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट एंडिंग का साइड वो कहाँ है? एंडिंग अभी आ रही है, हौसला रखो पहले नहीं ये। नहीं, नीचे ओपनिंग तो आएगा। हमने लिख ली ना। हाँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इनकम स्टेटमेंट का डेबिट साइड। सही है। यस सर। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, ये कहाँ आएगा? बैलेंस शीट। ये तो आप बताओगे ना, मैं क्यों बताऊंगा। एंडिंग इन्वेंट्री हमारा क्या होती है? खर्चा। जूते मारूंगा मैं सस्ते वाले तुम्हें। एंडिंग इन्वेंट्री की दो नेचर होती हैं, एक एसेट और दूसरी इनकम। सही है। एंडिंग इन्वेंट्री की कितनी नेचर है? दो, एक एसेट और दो दूसरी ने इनकम। एसेट और दूसरी एसेट होने की वजह से वो बैलेंस इनकम। शीट में आई, एसेट होने की यस वजह से सर। वो, और इनकम होने की वजह से वो इनकम स्टेटमेंट के क्रेडिट में आई। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। सही है। समझ बताओ। नहीं आया। समझा रहा भी नहीं हूँ बेटा मैं। इन्वेंट्री वैल्यूशन का एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, ये सर मेरी बताएं। बात, सर मैं नहीं बता रहा ना आपको, आप इन्वेंट्री वैल्यूशन का चैप्टर खोल। आगे समझ। हाँ आ गई समझ, गुड, वेरी गुड। ऐसे ही जी। समझाता हूँ मैं, बगैर समझाए समझा देता हूँ। बेटे इन्वेंट्री वैल्यूशन के चैप्टर में आपको एडजस्टमेंट बनाना सिखाई थी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट, और आपको लिखवाया भी था कि वैसे तो ये कोई अकाउंट नहीं है, ये टेम्परेरी अकाउंट है, लेकिन यस हम सर। एंडिंग इन्वेंट्री को जब हमें साल के आखिर में पता चलता है कि हमारा खरीदा हुआ माल, जिसको हमने खरीदते हुए मान लिया था अपना खर्च, वो तो बिका ही नहीं है, तो इसका मतलब है खर्चे को आप क्या करें? कम। तो खर्चे को कम करने के लिए हम ये अकाउंट बनाते हैं और इसमें पैसे रख देते हैं। तो खर्चा कम हो रहा होता है, खर्चा कम हो रहा है तो वो हमारी इनकम के जैसा है। जो चीज हमारे खर्चे को कम करेगी वो हमारी इनकम के जैसे होगी, तो हम इसको इनकम में लिख के दिखा देते हैं। तो ये इनकम में आ गई। सर हाँ फरमाए। ये नेट प्रॉफिट कैसे आया ये? अभी आएगा ना, हौसला तो रखो। अभी तुम, मैंने तो टोटल वोटल भी नहीं बोला, तुम फजूल में वहां प्रॉफिट पे पहुंच गए। ये बताओ अभी तक हर कॉलम का डेबिट क्रेडिट क्या था? जी सेम। इक्वल था। इक्वल था। लेकिन बेटे यस सर। मैंने कोई मिस्टेक की है? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस मेरा तो पहले मैच हो रहा था, अब क्या हुआ? मैंने कोई मिस्टेक की है? सर एक बार जल्दी जल्दी बोल दें वैल्यूज। अभी बोल देता हूँ, हौसला, एक मिनट। ये हुआ क्या है? 8,000। ओके ओके, ये मैंने 8,000 यहाँ लिख दिया गलती से दोबारा। ये 8,000 यहाँ आएगा, अब सही है। सही है। अच्छा अब जी ये सर। देखो, ये तो फातिमा ये टैली है ना तुम्हारा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, तो 1063400। यस सर। अब मुझसे मिस्टेक क्या हुई थी? ये देखो मैंने गलती से यहाँ लिख दिया था 8,000, मुझे यहाँ लिखना था, मैंने सिर्फ यहाँ लिख दिया था, तो वो तो खुद कैलकुलेट कर रहा है ना, तो ये आउट है। डेबिट में ही है ना सर? जी हाँ डेबिट में ही है, लेकिन इनकम स्टेटमेंट के, और ये मैंने इनकम क्रेडिट में लिख स्टेटमेंट की दिया था सही। गलती से। यस सर। अच्छा अब सही सुने, लिखा था मेरे पास। अब सुने हुआ क्या। भाई एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस तक तो दोनों कॉलम डेबिट क्रेडिट क्या खो रहे थे? इक्वल थे। इक्वल। अच्छा ये कितने कॉलम वर्कशीट है? 10 कॉलम। तो 10 कॉलम गिन लिया ना आपने? 2, 4, यस सर। 6, 8, 10। ठीक है। अच्छा अब यस सर। इनकम स्टेटमेंट का टोटल 6 to 8, जरा सोच के बोलिएगा, जरा पुरसुकून अंदाज में। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? सोच के बोलना है। डेबिट साइड। एक्सपेंसेस को। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना इस साहब, क्योंकि डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंस लिखे जाते हैं। ये भी यस एक्सपेंस, सर। ये भी एक्सपेंस, ये कॉन्ट्रा इनकम, तो ये सारे एक्सपेंस के जैसे हैं। एग्री? यस सर। अच्छा तो ये एक्सपेंसेस का सम है 6 to 8, और ये किसका सम है मेरा बेटा? इनकम का। तो बताओ इनकम। कौन ज्यादा? इनकम। तो अगर मैं इन दोनों कॉलम्स को बैलेंस करने की कोशिश करूं तो कहाँ पैसे अपने पास से लिखने पड़ेंगे? अगर मैं इनको बराबर करने की कोशिश डेबिट करूं साइड। डेबिट तो साइड पे। डेबिट में कितने रुपए लिखे? 106,800 अपने पास से। सही है पर सर। कैसे लिखे? 735,200 यहाँ होना चाहिए, यहाँ भी 735,200 होना। चाहिए। चाहिए। तो अब इसका नाम 7 प्रॉफिट रखूं या लॉस? लॉस। लॉस। इडियट्स। नहीं, ये प्रॉफिट। इनकम है, ये इनकम का सम है, प्रॉफिट प्रॉफिट। तो और एक्सपेंस कम है तो ये प्रॉफिट यस होगा, सर। तो इसका नाम नेट यस प्रॉफिट सर। लिखा हुआ है ये मैंने। सही। और अगर एक्सपेंस ज्यादा होते हैं इनकम,
कम होती है कम तो मैं होती तो यहाँ लॉस। नेट लॉस लिखता और क्रेडिट साइड। फिर यहाँ आता डिफरेंस। ठीक है, अच्छा अब इधर ये भी समझ लो इत्मीनान से, बैलेंस शीट में सारे क्या है, एसेट्स, लायबिलिटीज यस सर। और कैपिटल भी आया, लेकिन ये कैपिटल तो साल के पहले दिन वाला ही आ गया। पूरे साल करने से दानिश को कारोबार में क्या हुआ है, नुकसान। फायदा, प्रॉफिट हुआ है, फायदा उसके कैपिटल को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो बड़ा इसीलिए सर देखो, नुकसान हुआ है ना। अबे कौन सी दुनिया में यार, नाइस, इनकम 735, बैलेंस एक्सपेंस सर 628। याद बोल रहा था मैं, बैलेंस शीट वाला। यार तुम उसको छोड़ दो, मेहरबानी फरमाओ, पहले इधर देख लो। अच्छा सर, ये देख क्या लिया। है, ये इनकम है, यहाँ पे फायदा हो रहा है। तो यहाँ पर फायदा हो रहा है, यहाँ पर भी फायदा ही है अंकल। बैलेंस शीट फायदा नुकसान नहीं बताती हमें, समझ आई। अच्छा बैलेंस शीट में अब मैं जो बोल रहा हूँ वो गौर से सुनो, फायदा नुकसान ढूंढे जा रहे हो। बैलेंस शीट में ये सारी अमाउंट एसेट्स शो कर रही है, राइट। यस लेकिन सर। आपकी इक्विटीज क्या होती है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल का सम कम लायबिलिटीज। है। क्यों कम है, क्योंकि आप जो कैपिटल लिख के बैठे हैं वो आप पहले वाला ही लिख के बैठे हैं, जबकि दानिश को यस सर। कारोबार करने से क्या हो गया है, फायदा फायदा, फायदा उसके कैपिटल को क्या करेगा, बोलो, बढ़ाएगा। बढ़ाएगा। तो कैपिटल कितने से बढ़ना चाहिए बताओ, 1,06,000। 1,06,800। तो इसीलिए क्रेडिट में इतने पैसे कम आ रहे हैं कि क्योंकि सही है। अभी उसके कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हुआ हुआ नहीं है। तो जब हम इतने रुपए यहाँ भी ऐड करेंगे तो ये दोनों साइडें भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। इक्वल हो जाएंगी। क्या आपको समझ आया, जब यस दूरी सर। होगी, जब दूरी होगी तो तो प्रॉफिट, सही जाएगी। और जब एक लाइन का फर्क होगा, जब एक अमाउंट यहाँ और यहाँ होगी तो लॉस होगा। समझ रहे हैं, सेल नजर आ रहे हैं आपको, यस सर। जब एक यहाँ और एक यहाँ होगा तो लॉस, और जब दूरी होगी तो प्रॉफिट। वैसे ये रट्टाफिकेशन है, लेकिन अच्छा तरीका ये है कि जब एक्सपेंस कम और इनकम ज्यादा तो प्रॉफिट, और जाहिर सी बात है प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल भी इतने रुपए से और बढ़ेगा, तो फिर कैपिटल और एसेट्स इक्वल हो जाएंगे। ईमानदारी से बताओ, समझ आया। यस सर। यस सर। अब मैं ये करता हूँ कि तुम लोगों को क्या करूं, इसी इसी लेक्चर में बता दूं, एक दो वर्कशीट घर पे बनाओ बैठ के, दो, फिर कल इंशाल्लाह हम मजीद कुछ नई वर्कशीट कर लेंगे, क्या कहते हो। सर यस ग्रुप पे सर, बता ठीक है। दें, ग्रुप पे या बता मैं दूं, बल्कि बता दूंगा। चलो ठीक है, मैं बता दूंगा। आप अपने ग्रुप पे बता देना, फातिमा अपने ग्रुप पे मैसेज कर देगी। जी जी, ठीक है। ठीक है, ओके। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ सवाल जिसकी वर्कशीट हम बनाएंगे। आप लोग 2016 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1 की पहले एडजस्टमेंट बनाओगे, और फिर यस सर। इसकी वर्कशीट बना, नहीं इसकी नहीं बनाओगे, एक मिनट, वर्कशीट। इसकी नहीं बनाओगे क्योंकि इसमें कॉस्ट जी, ऑफ गुड सोल्ड आ गई, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई, ये मैं करवाऊंगा, ये मैं ठीक है। करवाऊंगा, इसके सवाल में कॉस्ट ऑफ वो आ गई, गुड सोल्ड। 16 रेगुलर 16 प्राइवेट में आ गई, ओके। अल्लाह अकबर, मैं बताता हूँ आप लोगों को। हाँ जी, आप बना लीजिए जनाबे अली 2015 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2 की वर्कशीट, सुना, 2000, यस सर, ये 15 पहला प्राइवेट। ये पहला होमवर्क है, 2015 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2। और जब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे ना घर पे, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बोलेगा कि 1 से डेटा लो, तो 1 से आप एडजस्टमेंट बनाओगे सारी, और फिर 1 से ही लेके आप वर्कशीट बनाओगे, सही है। ओके सर। ये एक हो गया, एक सवाल और हवाले कर दूं फिर ऑफ करते हैं। और प्लीज ये 2 सवाल सबको बोलना कर लें, क्योंकि कल काम नहीं किया जी हुआ ओके होगा ना, तो सर। फिर, और मैं कोशिश करूंगा सुबह तक इस लेक्चर को अपलोड कर दूं, या अभी कोशिश करता हूँ अभी हो जाए, तो मुश्किल है वैसे अभी तो बहुत, कल सुबह कोशिश करूंगा हो जाए अपलोड। अच्छा जी, ये है 2013 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1, 2013 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1, नोट कर लिया। यस सर, ठीक है। बस यस सर। 2 सवाल इनफ होंगे ना, 2 तो कर लोगे इंशाल्लाह। यस सर, जी जी। बाकी सबको तनकीद कर देना, ताकीद कर देना, बल्कि तनकीद नहीं ताकीद कर देना कि प्लीज ये दोनों ओके सवाल सर। अटेम्प्ट कर लें, सही है मेरा बेटा। जी जी। चलो ओके, इंशाल्लाह ओके कल सर। कल कल मुलाकात होती है, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।